चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना, उम्र से पहले ही स्किन का लूज पड़ जाना, ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कॉमन होती है। हर कोई इससे परेशान रहता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। उम्र तो एक उम्र के बाद अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही है या स्किन लूज हो रही है तो ये काफ़ी कॉमन है, चलता है। लेकिन कम उम्र में ही 25 या 30 साल की उम्र में ही आपकी आंखों के नीचे, आपके गाल पे, आपके हाथों में झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। इसके बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं। लेकिन अगर आप भी इस समस्या से परेशान हो, स्किन लूज होने से परेशान हो, तो मैं आज आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने इससे बेनिफिट उठाया, यानी कि बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है और उनको बेनिफिट हुआ है। आप भी इस्तेमाल कीजिए, आपको डेफिनेटली 100% आपको बेनिफिट होगा। इससे आपकी स्किन तो टाइट होगी ही, साथ ही उम्र से पहले पड़ी झुर्रियाँ सही हो जाएगी और आपकी स्किन ग्लोइंग और खूबसूरत भी दिखेगी। आप अपनी उम्र से 10 साल जवान दिखोगे। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम, आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उन्हीं में एक है हमारी स्किन। स्किन भी चेंज होनी शुरू हो जाती है। स्किन में पिगमेंटेशन की समस्या, डार्क सर्कल की समस्या, दाग धब्बों की, एक्ने पिंपल्स की, ओपन पोर्स की समस्या, स्किन डल होना और सबसे कॉमन थोड़ी सी उम्र बढ़ी स्किन है वो लूज होनी शुरू हो जानी, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे आप 30 की उम्र में ही ऐसे लगते हो जैसे आपकी उम्र 40 की हो गई है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर हम कारणों की बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, सही डाइट नहीं लेने की वजह से, यानी अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो डेफिनेटली आपकी स्किन पर इफेक्ट पड़ेगा और आपकी स्किन है वो लूज होनी शुरू हो जाएगी। तो हमेशा आपकी डाइट न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। जितना आप पानी पियोगे, अपने आप को हाइड्रेट रखोगे, उतनी ही आपकी स्किन में चमक आएगी और आपकी स्किन भी सही रहेगी और आप जवान दिखोगे। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है। उसको ठीक करने के लिए हम दवाइयों का सेवन करते हैं और ये दवाइयाँ होते हैं, उनके हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हमारी स्किन में पिगमेंटेशन और झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाता है। अगर आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम है, बहुत सारी महिलाओं के प्रेगनेंसी के दौरान, पीसीओएस के दौरान थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों की भी स्किन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और उनमें से एक है झुर्रियाँ पड़ना। अगर आप गलत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हो, यानी कि आपकी स्किन है वो ऑयली है और आप ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ड्राई है और ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, मेकअप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, रात को रिमूव करके नहीं सोते हो, मेकअप लगा हुआ रहता है चेहरे पर, तो इससे भी आपकी स्किन है वो डल हो जाती है, साथ ही झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। अगर आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, यानी कि किसी भी कारण की वजह से आप डिप्रेशन हो, प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपकी स्किन है वो लूज पड़ने लग जाती है और उम्र से पहले ही चेहरे पर फाइन रिंकल्स और झुर्रियों की समस्या दिखनी शुरू हो जाती है। चाहे कारण कोई भी हो, अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हो और उसके साथ होम रेमेडी अपनाते हो तो आपकी स्किन टाइट भी होएगी, झुर्रियाँ खत्म होएगी, स्किन है उसकी पिगमेंटेशन दूर होएगी, साथ ही साथ आप 10 साल जवान भी दिखोगे और स्किन है वो नेचुरली ग्लो भी करेगी। तो सबसे पहले तो मैं होम रेमेडी की बात करूँगी कि हमें क्या लगाना चाहिए हमारे स्किन के लिए जो सेफ़ भी हो और सुरक्षित भी हो और सही भी हो। साथ ही कुछ टिप्स भी बताने जा रही हूँ कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी स्किन लूज न हो और अगर लूज पड़ चुकी है तो फिर से सही हो। तो सबसे पहले जानते हैं होम रेमेडी के बारे में। आपको बहुत कुछ अपने चेहरे पर, स्किन पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। रात को सोने से पहले आधा घंटा टाइम निकालिए अपने लिए और अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। कोई भी धूल, मिट्टी, प्रदूषण चेहरे पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसको ड्राई करके आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। कौन सा ऑयल लेना है? सबसे पहला है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। इसमें एंटी एजिंग गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, साथ ही स्किन को मॉइस्चर देता है, नमी देता है। इसके साथ हमें इस्तेमाल करना है बादाम का तेल। बादाम के तेल में भी एंटी एजिंग गुण पाया जाता है और ये भी स्किन को अंदर तक नरिशमेंट देता है और आपकी स्किन को
खूबसूरत और जवां बनाए रखता है। इन दोनों तेल के साथ हमें मिक्स करना है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप विटामिन ई वाला खाना खाते हो तो इससे आपकी स्किन खूबसूरत भी बनती है, हाइड्रेट रहती है, ओवरऑल हेल्दी रहती है। और इसी तरीके से अगर आप नहीं खा पा रहे हो या फिर आप अगर चेहरे पर लगाते हो तो भी आपको बेनिफिट होता है। तो हमें क्या करना है, 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है, 1 चम्मच बादाम का तेल लेना है और एक विटामिन ई का कैप्सूल होता है, उसको आपको तोड़ना है और उसका ऑयल उसमें मिक्स कर देना है। और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप अपने चेहरे पर मसाज कीजिए। मसाज से आपकी स्किन है, उसकी मसल्स होती है, उसकी मसाज हो जाती है, जिससे आपकी स्किन ग्लो भी करती है, आपका चेहरा ग्लो करता है और साथ ही आपकी स्किन में कोई भी ओपन पोर, झुर्रियों की प्रॉब्लम, झाइयों की प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। ये मसाज आप कम से कम 3 से 4 मिनट कीजिए। फिर आप अपने चेहरे को, या तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप ये ऑयल लगा हुआ ओवरनाइट रख सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप 15 मिनट के बाद अपने चेहरे को माइल्ड फेस वॉश से वॉश कर लीजिए। फिर हल्का सा जो आप डेली रूटीन में मॉइस्चराइजर लगाते हो बिना केमिकल वाला, वो मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। मॉइस्चराइजर नहीं लगा पा रहे हो तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो अपने चेहरे पर थोड़ा सा। ये प्रोसेस अगर आप रेगुलर रात को सोने से पहले करते हो तो आपको न तो कोई महंगी एंटी एजिंग क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी और न ही आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और आपकी स्किन की झुर्रियाँ दूर होगी और स्किन है वो नेचुरली टाइट होगी। ये तो नॉर्मली आप अप्लाई कीजिए। अब आप चाहते हो कि कुछ और होम रेमेडी हो, बहुत सारे लोग ऑयल को नहीं अच्छा लगता, ऑयल लगाना चिपचिपाहट रहती है, तो इसके लिए अगर आप अपनी स्किन को टाइट करना चाहते हो तो आप बनाना मास्क का इस्तेमाल कर सकते हो। आप एक पका हुआ केला लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप गुलाब जल ऐड कीजिए और इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पेस्ट, क्रीमी पेस्ट बना लीजिए और इसको अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद 15 मिनट छोड़ दीजिए, फिर अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। इससे भी आपकी स्किन टाइट होती है, झुर्रियाँ दूर होती है, नेचुरली ग्लो करता है, टैनिंग भी दूर होती है। तो इसमें एंटी टैनिंग गुण भी पाया जाता है एंटी एजिंग गुण के साथ साथ। इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सदियों से चलती आ रही है मुल्तानी मिट्टी। ये आपकी स्किन को टाइट भी करता है, आपकी स्किन को अंदर से क्लीन भी करता है, नरिशमेंट भी देता है। तो इसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी बाय कर सकते हो, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में। लेके आइए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कीजिए और उस फेस पैक को अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए। 15 मिनट के बाद इसको लगा के वॉश कर लीजिए। ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है स्किन के लिए। तो ज़्यादा कुछ आपको महंगे कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल तरीके से भी आप अपनी स्किन को टाइट कर सकते हो। इसका 100% रिजल्ट है, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ। आप खुद ट्राई कीजिए, फिर सोचिएगा कि आपने इतने दिन तक इसको ध्यान में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लोगे, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी या बाहर का खाना खाओगे या कार्ब्स जिसमें ज़्यादा है, मीठा खाओगे, उनसे आपकी स्किन है वो डल होगी। और साथ ही फ्रूट जूसेस, ग्रीन वेजिटेबल जिनमें मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए। तो आपकी स्किन तो खूबसूरत होगी ही, साथ ही आप हेल्दी और तरोताज़ा भी रहोगे। स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्किन तो डल होती ही है, डैमेज होती है, साथ ही साथ हम हमारे ओवरऑल हेल्थ को भी ख़राब करते जा रहे हैं। तो किसी भी कारण से अगर आपके स्ट्रेस है तो उसका ट्रीटमेंट करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए, काउंसलिंग कीजिए, अपने आप को ठीक रखिए, खुश रखिए। जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतनी आप हेल्दी रहोगे, स्किन हेल्दी रहेगी। रात को प्रॉपर नींद जरूर लीजिएगा। रात को नहीं सोओगे तो डार्क सर्कल के साथ साथ आपकी स्किन भी डैमेज हो जाएगी। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो जितना हो सके केमिकल कम हो उसमें, वही यूज़ कीजिए। रात को सोने से पहले अगर मेकअप लगाते हो तो अच्छे से क्लीन करके सोइए, यानी मेकअप लगा हुआ मत रहने दीजिए। धूप में बाहर निकलने से पहले अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए और अपने आप को कवर कीजिए। धूप से अपने आप को बचाए। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो स्किन लूज़ भी करती है और पिगमेंटेशन की समस्या को भी बढ़ाता है। तो अपने आप को धूप से हमेशा प्रोटेक्ट कीजिए। कभी भी नारियल का तेल, जैसे मैंने बताया कि इससे स्किन टाइट होती है, तो उसको लगा कि आप बाहर मत जाइए, धूप में मत निकलिए। धूप में निकलने से आपकी स्किन है वो टैन हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। साथ ही साथ कोई भी होम रेमेडी हो या कोई भी क्रीम हो, उसको लगाने से पहले एक बार पेच टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। अपने हाथ के पीछे के साइड में इसको लगा के 24 आवर के लिए छोड़ दीजिए।
अगर कोई भी चिंग, खुजली, दाग कुछ भी नहीं हो रहा तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी जलन, खुजली फील हो रही है तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को आप दिखा के फिर ही इसका अप्लाई कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।